मैं तो कहती हूँ कि इस मामले को आगे बढ़ने से पहले यहीं रोक दिया जाए। तुम्हारा वहम है शीरीं, गलत समझ रही हो। जुगनू ऐसी नहीं है और हमजा तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। मैं मान लूंगी ये बात, आप मान लेंगे कि ना तो जुगनू ऐसी है ना ही हमजा, लेकिन दुनिया वालों की जबानों को कौन रोकेगा? किसी ने कुछ कहा है? किसी के कुछ कहने की क्या जरूरत है? हमें खुद भी तो दिखाई दे रहा है ना, जिस तरह से जुगनू हमजा के पीछे दीवानी हुए जा रही है। मुझे तो डर लग रहा है ये बात अब ज्यादा छुपने वाली नहीं है। खुदा ना खास्ता खुर्रम और उसके घर वालों को सब कुछ पता चल गया तो? ठीक कहती हो तुम। मैं तो नौकरी के झंझट में ही उलझा रहा, घर से बाहर होता हूं। अम्मी को इस मामले में कड़ी नजर रखनी चाहिए थी। अम्मी का क्या कसूर है इसमें? वो तो अम्मी को चुटकियों में बहला लेती है। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन हमें आगे का सोचना चाहिए। आपको पता है, खुर्रम के घर वाले जल्दी शादी करने के लिए राजी हो गए। मैं तो कहती हूँ कि हमें भी देर नहीं करनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? ठीक है, तुम शादी की तैयारी करो। मैं पहले ही ऑफिस में लोन के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। 2-4 दिन में पैसे मिल जाएंगे और फिर खुर्रम के घर वाले जिस तारीख का कह रहे हैं उसी डेट को फिर हम फाइनल करते हैं और फिर इज्जत से जुगनू को रुखसत करते हैं। यही तो कह रही हूँ मैं भी। बिल्कुल ठीक है। चलो तय करे जिए हम या मरे, होना ही नहीं हमको जुदा। मगर एक दफा मुझे इतना बता, दिल कैसे जुड़े टूटा हुआ। वालेकुम अस्सलाम। मैं सोनिया की बहन मारिया हूँ। प्लीज प्लीज ओके। आपको कैसे पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ? आपकी वालदा ने बताया? नहीं, मैं वो सोनिया ठीक है ना? मैं उसे बार बार कॉल कर रहा हूँ, मैसेजेस कर रहा हूँ, लेकिन रिप्लाई नहीं करी। वो खैरियत से? एक बात पूछूं आपसे? सोनिया ठीक है, पहले आप मुझे ये बताएं, आप सोनिया से कितनी मोहब्बत करते हैं? मेरी ये हालत देख के भी आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं। आई एम सॉरी टू से, पर सोनिया का आज निकाह है तैमूर के साथ, रुखसती भी है। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आप खुद को संभालें। अगर आप ऐसा करेंगे तो सोनिया को पाने के बजाय आप उसे हमेशा के लिए खो देंगे, और मामा आपको आपके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देंगी। सोनिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो भी आपके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए आई हैव अ प्लान।
जुगनू? मैंने तुम्हें खुरम का नंबर भेजा है। तुम उसे अभी कॉल करोगी और कहोगी कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ लेकिन घर से बाहर। क्या क्या मतलब है? तुम खुद बात कर लो ना यार जुगनू। मैं उससे बात नहीं करना चाहती। तुम उसे कॉल करो और कहो कि मुझे आज के आज ही मिलना है उससे। आज? हाँ, ये मामला मैं आज के आज ही खत्म करना चाहती हूँ। कौन सा मामला जुगनू, कुछ बताओ तो। ये शादी वाला। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। तुम उससे पूछो कि वो किस वक्त तक मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारी कॉल का। हेलो जुगनू? बच्चे ये लड़की कौन थी? कौन वो? अभी तुम्हारे कमरे से निकल रही थी। मुझे लगता है मैंने इसको पहले कहीं देखा है। पता नहीं, मैंने गौर नहीं किया बब्बू। इतने लोग आते जाते हैं, कोई होगी। अम्मी, ये रखें और जुगनू की शादी की तैयारी शुरू करें। बल्कि आप एक काम करें कि शीरीं को अपने साथ आज बाजार ले जाएं। वो ज्यादा वक्त नहीं देंगे शादी की तैयारी के लिए। हालांकि वो कह रही थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर फिर भी मेरी तो एक ही बेटी है। 4 कपड़ों में थोड़ी रुखसत करूंगी। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी पसंद से जो चीज खरीदनी है, बनानी है, वो शुरू करते हैं। बल्कि जुगनू को भी अपने साथ बाजार ले जाए। अपनी पसंद से वो सब चीजें खरीद लेगी। बैठिए, खुद ही बात कर लो। सुन रहे हो भाई की बात? ये अपना खलंडरपन खत्म करो और भाभी के साथ मिलकर शादी की तैयारी शुरू करो। आपको बहुत जल्दी है ना मुझे इस घर से निकालने की। इस तैयारी पकड़े, मेरा हाथ पकड़े और इस दरवाजे से बाहर निकाल दे। तुम्हें समझाओ इसको। जुगनू, जुगनू मेरी गुड़िया, देखो एक ना एक दिन तो तुमने अपने घर जाना ही है। और खुदा न खास्ता तुम हम पर बोझ नहीं हो, इस घर की रौनक हो तुम। ये तो आपके दिल की बात है ना। अम्मी और भाभी के क्या अरमान है वो भी तो पूछे। इनका बस चले तो आज शाम ही मुझे इस घर से निकाल दे। क्या हो गया जुगनू? मेरे दिल में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं है। प्लीज मुझसे बदगुमान मत हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। लो, तुम्हारी सहेली आ गई। अब जो भी गिले शिकवे करने हैं ना, इससे कर लो। सिद्रा बेटा, इसको समझाओ। बच्चों की तरह छोटी छोटी बात पर रोने लग जाती है। अब शादी हो रही है इसकी, दूसरे घर जा रही है। दिल को मजबूत करे। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतना मुंह बनाया हुआ है? सिद्रा, तुम यूं करो कि शीरीं और जुगनू को अपने साथ बाजार ले जाओ, जुगनू की शादी की खरीदारी के लिए। अरे वाह, बिल्कुल ठीक है। आओ रखो। ये टटपूंजिया इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा ना तुम्हारी। मामा मेरा फोन है। ये फोन अब तुम्हें तैमूर के साथ रुखसती के वक्त मिलेगा। ये जोड़ा है तुम्हारा, तुम्हारे फेवरेट डिजाइनर से बड़ी मुश्किल से शॉर्ट नोटिस पे मंगवाया है। ब्यूटिशियन रास्ते में है, पहुंच रही है, बस अपना हुलिया दुरुस्त करो तुम। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आई एम ओल्ड इनफ टू मेक माय ओन डिसीजंस। Are you? I wish you were old enough and mature enough. मुझे ये करना ही ना पड़ता। बहरहाल तैयार हो। आप मेरी बात सुनिए। क्या बात सुनूं तुम्हारी? मैं मर जाऊंगी लेकिन तैमूर से शादी नहीं करूंगी। तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम करो, लेकिन आज तैमूर से तुम्हारा निकाह है। I will handle it. समझ आ रही है? मामा मैं बात क्या? मैं कर लूंगी इसे हैंडल।
इसको अपनी जबान में समझा दो, वरना मैं इसका लिहाज नहीं करूंगी। ओके चले। अच्छा हाथ छोड़ो मेरा, ज्यादा माँ मत बनो मेरी। मुझे डर है किसी ने देख लिया तो। क्या हो गया है? इसीलिए तो शॉपिंग मॉल का बहाना करके आए, किसी ने देख लिया तो कह देंगे हम तो शॉपिंग करने आए थे। और अगर वो ना आया? उड़ता हुआ आएगा, जब से उसको पता चला है ना कि तुम आ रही हो, पागल ही हो गई। हेलो जी खुरम भाई, कहाँ रह गए हैं आप? मैं क्यों बोल रही है? क्या मुसीबत है, तो क्या जानू बोलूं? जी ठीक है, मैंने आपको देख लिया खुरम भाई, अभी अभी आ रहे हैं। हाँ चले। कुछ लेंगे आप? एनीथिंग? मैं इनकार की वजह जान सकता हूँ? वजह कोई नहीं। जब वजह कोई नहीं है तो मैं इस रिश्ते से कैसे इनकार कर दूं जिसे मेरे घर वाले पसंद कर चुके हैं और जिसे मैं खुद पसंद कर चुका हूँ जुगनू। और अगर मैं सच कहूं तो मैं दिली दिल में उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं कि कब आपके साथ मेरी जिंदगी के वो हसीन लम्हे गुजरेंगे। लेकिन आप समझने की कोशिश करें ना, मैं कर नहीं सकती ऐसा। क्यों नहीं कर सकती? कोई तो वजह होगी ना। आप किसी और को पसंद करती हैं, आपकी जिंदगी में कोई और है। कौन है वो जुगनू? कोई नहीं। जब कोई नहीं है तो फिर मैं क्यों नहीं? देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को पहली नजर में पसंद कर लिया हो, आप उसे चाहने लगी हो, लेकिन आपकी उस एक तरफा चाहत का उसे ना पता हो। क्या ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस आपसे इतना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से इनकार कर दें। इससे ज्यादा कोई फेवर चाहिए ही नहीं मुझे आपसे। तो फिर एक फेवर आप ही मुझे दें। जब आप लोगों की तरफ से इनकार आएगा तो हम ये रिश्ता खत्म कर देंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। निदा सोनिया बाजी के कमरे में ले जाओ, तैयार करें उन्हें। 3 घंटे रह गए बारात के आने में। जरा इन्हें अभी ड्राइंग रूम में बिठा देते ना, सोनिया तो शावर ले रही है, वो जैसे ही चेंज कर लेगी मैंने ले जाऊंगी। अब शावर ले रही है? तुमने कितनी देर पहले उसे कहा था? मामा वो बहुत मुश्किल से राजी हुई है, हम उसे फोर्स नहीं करते ना। अच्छा ड्राइंग रूम में बिठाओ बेटे।
जल्दी करो, ठीक है? मैं तैयार होने जा रही हूँ, तुम्हारे पापा को भी देखो। एक काम कहो, जाके ही बैठ जाते हैं। अगर वो सब नहीं हो सकता जो मारिया ने सोचा है तो फिर मैं क्या करूंगी? ऐसी की तैसी उसकी, जो वो इनकार नहीं कर रहा, तुम इनकार कर दो। ऐसा चपेट पड़ेगा ना सीधा उसके मुंह पे जाके जब तुम्हारी तरफ से इनकार जाएगा। सही कह रहे हैं, मेरी तो सिर्फ एक तरफ की चाहत है। उसको तो मेरा ना कोई ध्यान है और ना ही मेरी चाहत। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रही हो। जिनको तुम रहने दो, मैं तुम्हारी भाभी और अम्मा से बात कर लूंगी। मैं उनको कह दूंगी सीधा तुम्हें नहीं करनी है कोई शादी, इनकार भिजवा दें उनको, खत्म बात। तुम ऐसा नहीं करोगी? क्या मतलब है? मतलब तुम शादी कर लोगी उस खुरम से? अगर मैंने इनकार किया तो भाई का सर शर्म से झुक जाएगा। इतने प्यार से और इतने मान से अम्मी से सुबह कह रहे थे कि शादी की तैयारियां शुरू करें और पैसे भी दिए उन्होंने। कैसे इनकार कर सकती हूँ? भाई का मान टूट जाएगा, बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं अपने घर वालों के साथ ऐसा कुछ करूं। अच्छा तुम परेशान मत हो प्लीज, मैं कुछ करती हूँ, हम देख लेंगे इसको। पता नहीं ये कैसा पागलपन है। सोनिया, कोई और मुझे इस तरह थप्पड़ मारता तो शायद मैं अब तक उसका खून कर चुका होता, मगर मैं तो उल्टा था और दीवाना हो गया। और आज मैं अपनी इस दीवानगी को पालूंगा। तुम मेरी हो जाओगी, सिर्फ मेरी। चलो, मामा यहाँ ना आ जाएगा। कैसे? मैंने वहाँ सारा इंतजाम कर लिया है। चलो चलो, मामा आ जाएंगे तो मसला होगा। हेलो, हाँ ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। ओके। अब मामा मेरा पूछे तो कह देना कि मैं सोनिया के लिए ज्वेलरी लेने जा रही हूँ। एक मिनट।
माफ कीजिएगा बीवी जी, मैडम का हुक्म है। हाजी गेट खोल दो। हेलो, वो आपके घर वाले ना आए ना उन्होंने कॉल की। किस लिए कॉल करनी थी? मैंने आपसे कहा था ना आपको इस रिश्ते से इनकार करना है। और मैंने आपसे उसी वक्त कह दिया था कि मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं करूंगा। और अब आपसे मिलने के बाद तो इस शादी से इनकार का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी अंधेरी जिंदगी में किसी जुगनू की तरह आई हैं आप। अब मैं क्या करूं? शीरी, दरवाजा बंद कर लो। भाई बात सुने। क्या बात है? अब वो मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दे, मैं हमजा भाई को देखने नहीं गई आज। तुमने अभी कहीं नहीं जाना भाई प्लीज। क्योंकि मैंने कहा ना, तुमने अभी कहीं नहीं जाना। और वैसे भी हमजा की तबीयत अब पहले से बेहतर है, ठीक है। आज या कल तक उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। जब वो घर आ जाएगा तो उसे जाकर देख लेना। लेकिन सिद्रा के साथ शॉपिंग पे गई थी, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। बेहतर है तुम अपनी शादी की तैयारियों पर ज्यादा ध्यान दो। भाभी आप बीच में मत बोले। क्यों ना बोलो? जुगनू भाई लेकिन देखो, शीरीन ठीक कह रही है। कल तुम अपनी भाभी के साथ बाजार जाओ, जो जरूरी खरीदारी करनी है वो करो। और वैसे भी तुम्हारी शादी में दिन ही कितने रह गए। समझाने की कोशिश करती हूँ। समझाओ इसे। ख्वाहिश की बारिश कोई बरसी हुई तो है, फिर भी मेरी जिंदगी तरसी हुई तो है। तू रहे आशना या रहे अजनबी, मेरी हर सांस है तुझसे बंधी हुई। चलो तय ये करें, जिए हम या मरे, होना ही नहीं हमको जुदा। सोनिया, आर यू रेडी? लगाओ बेटा, अपना सेटअप कर लो। तो रेडी हो बेटे? फोटो सेशन के लिए आने वाले हैं वो लोग। सोनिया,
जो सर्द है धड़केगा ना तेरे बिना, तेरे बिना। अरे भी यास्मीन, कहाँ है सोनिया? शूट को देर हो रही है। सोनिया नहीं है। क्या मतलब? सोनिया चली गई है। कहाँ चली गई? मामा, मैंने और हमजा ने शादी कर ली है। ये मेरा शौहर है अब। मक्कार, धोखेबाज, लालची इंसान, तुम क्या समझते हो? मेरी बेवकूफ बच्ची को तुम अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर बहुत खुश खुर्रम जिंदगी गुजारोगे? तुमने अपनी मौत को दावत दी है। हम ये निकाह आपकी मर्जी से करना चाहते थे। इस तरह करने पे आपने मजबूर किया हमें। तो ये वजह थी जिसके लिए तुमने निकाह में इतनी जल्दी की? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी यास्मीन कि तुम मेरी दोस्त हो के मेरे साथ ये करोगी। मेरा यकीन करो सुल्ताना, मुझे नहीं पता था कि ये। सोनिया, जाने क्या तुमने? चले माँ। निकल जाओ, निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से। क्या समझते थे तुम? मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो दौलत तुम्हारे कदमों के नीचे ढेर हो जाएगी। कौड़ी कौड़ी को तरसोगे तुम दोनों। जिसको गेट आउट ऑफ माय हाउस, लीव नाउ। हम यहाँ पर आपकी दौलत समेटने नहीं आए। ये महल, ये दौलत आपको मुबारक हो। आपकी सिर्फ दुआएं चाहिए थी, लेकिन शायद उनसे आपका दामन खाली है। चलो सोनिया।
वो आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगी? मैं जुगनू बेटा, मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं फौरन चली जाऊं, लेकिन हमजा ने फोन करके रोक दिया। मैंने तो सोचा था कि आप हॉस्पिटल जाएंगी तो मैं भी आपके साथ चलूं। अच्छा, मुझे लग रहा है इंशाल्लाह उसकी आज छुट्टी हो जाएगी, शायद इसलिए मना किया। अच्छा, मैं देखती हूँ। आ गई। फुप्पो, फुप्पो, ठीक है? तबीयत ठीक है अब आपकी? अब ठीक है? फुप्पो, मैं अकेला नहीं हूँ। सोनिया साथ है मेरे। हमने निकाह कर लिया। कैसे कर सकते हैं आप? शादी कैसे कर सकते हैं हम? किसी कभी नहीं सोचा आपने? मुझे माफ कर दो। हालात ऐसे हो गए थे फुप्पो के हम दोनों को ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। अंदर आ जाओ। बाहर गुजरते हुए लोग क्या कहेंगे। आ जाओ बेटा, शायद तुम्हें ऐसे ही आना था। धड़के